जय हिंद दोस्तों। यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3 की 3/4 इतना है तो वह संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह क्वेश्चन अगर हमको बनाना है तो ठीक है, इसे ध्यान से पढ़िए। यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3 की 3/4 इतना है तो वो संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि वो संख्या है क्या। ठीक है, तो इस तरह मानेंगे। माना कि माना कि वो संख्या संख्या बराबर x। ठीक ना, x हो गया। अब देखिए इस संख्या के 1/5 यानी कि देखिए x का 1/5 की 2/3 की मतलब भी गुना गुना 1/3 2/3 2/3 यानी 2/3 की 3/4 की 3/4 3/4 24 है, तब बराबर 24। ठीक है, देखिए अब ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे। देखिए ऊपर गुना करेंगे तो x गुना ऊपर ऊपर गुना करेंगे और नीचे नीचे गुना करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, देखिए x गुना 6 3 दूनी 6 अब बटा 5 चौका 20 अब 20 तिहाई 60 बराबर 24। इसको बांट लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये से गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए 6x हो गया। अब देखिए 60 इंटू 24। ठीक है, अब देखिए x बराबर करेंगे तो देखिए इधर गुना है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में होगा। तो 60 गुना 24 अब बटा 6, तो 6 एकम 0 10 और ये हो जाएगा 240। तो ये हम लोग का 240 क्या है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन आते हैं। किसी संख्या के चौथाई का तीसरा भाग 25 है तो वो संख्या क्या है। तो इसमें भी वैसे ही हम लोग करेंगे। माना कि वह संख्या बराबर x, तो उस संख्या के चौथाई का, तो है ना चौथाई चौथाई तो बराबर क्या हो जाएगा, x का चौथाई मीन्स 1/4। ठीक है, अब ये हो गया x/4 चौथाई। अब कह रहा है उस चौथाई का तीसरा भाग 25 है। तो ठीक है ना, अब देखिए तीसरा भाग क्या है, चौथाई का है ना, चौथाई का तीसरा भाग, तीसरा मने 1/4 इसका तीसरा भाग, तो भागा कर देंगे किससे, 3 से। तो 3 से भागा करेंगे 3 से तो ये हो जाता है, गुना करने इस चेंज करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x/12। ठीक है, अब देखिए वो संख्या एक तीसरा भाग 25 है, यानी कि ये जो आया संख्या इसके बराबर क्या है, 25 है। तो इसे ऐसे लिखेंगे हम लोग, x/12 बराबर 25। ठीक है, अब देखिए हम लोग फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे और ऐसे, यानी इससे गुना करेंगे इससे और इससे गुना करेंगे और इसके गुना करेंगे इसके और इससे गुना करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर हो जाएंगे। x गुना 1 बराबर 12 गुना 25, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50 के 0 हाथ में लगल 5 5 25 से कम 25 25 5 कितना होता है, 300। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 300 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है तो वो संख्या क्या है। देखिए किसी संख्या की 1/3 माना की संख्या, ठीक है, माना की संख्या x हो गया। अब संख्या की 1/3 तो x/3 हो गया कि 1/4 इसका भी, किसका 1/4 यानी x 1/4 मतलब 1/4 का 2/3, फिर का मतलब गुना होता है, 2/3 मतलब 2/3 होता है। तो संख्या कितना है, 6 है। तो इसका हम लोग वैल्यू निकाल देंगे। देखिए ऊपर से ऊपर गुना कर देते हैं। ठीक है, x गुना 2 हो गया और यहाँ पे 3 गुना 4 गुना 3 बराबर 6। ठीक ना, बटा हम लोग एक से लिख सकते हैं 6 बटा। अब देखिए हम लोग जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखिए x गुना 2 बराबर 6 गुना 3 गुना 4 गुना 3। तो x बराबर हम लोग क्या करेंगे, 6 गुना 3 गुना 4 गुना 3 और बटा 2। तो 2 से हम लोग किसी को काट सकते हैं, 2 से इसे काट देते हैं, 2 तिहाई 6।
ठीक है। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 और 27 चौका कितना होता है? 27 चौका हम लोग गुना करते हैं, 7 चौका 28 के 8, हाथ लगा 2 और 4 दूनी 8, 8 2 कितना होता है 10, यानी कि 108 क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से है, अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर किसी संख्या के 2/3 के एक पंचमांश का 3/4 15 है तो वो संख्या क्या है? तो सुनिए सबसे पहले क्या है, माना कि वह संख्या बराबर x हो जाएगा। अब देखिए संख्या के 2/3 तो 100 गुना 2/3, तो 2/3 का मतलब 2/3 होता है। अब इस संख्या के एक पंचमांश, अब पंचमांश किसी को नहीं पता हो क्या होता है? पंचमांश का मतलब होता है 1/5। ठीक है, अब एक पंचांश, तो इसका भी कहा एक पंचमांश मतलब 1/5 का 3 गुना, फिर 3/4 यानी 3/4, 3/4 का मतलब 3/4 होता है। ठीक है ना, आप लोग बता देते हैं। ठीक है, तो इतना क्या है? 15 है, संख्या 15 है। तो ठीक है, हम लोग इस तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, इसको बटा 1 लिख सकते हैं। तो इससे ऐसे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या, x गुना 2 गुना 3 बटा 3 गुना 5 गुना 4 बटा 15/1। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ऐसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ पे हम इस तरह करेंगे तो इस तरह का कुछ संख्या बनेगा। ठीक है, देखिए x गुना 2 गुना 3 बराबर 15 गुना 3 गुना 5 गुना 4। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 15 गुना 3 गुना 5 गुना 4, अब बटा है ना 2 इंटू 3। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए 2 से 2 2 कट गया, ठीक है ना, 3 से 3 कट गया। अब इस तरह कर दिए, 5 दूनी 10 और 10 और 15 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अभी एक क्वेश्चन है, एक संख्या के 1/2 1/4 1/8 का भाग का योगफल इतना है तो वो संख्या क्या है? तो ठीक है, माना कि है ना, माना कि वो संख्या संख्या क्या है? x है, उसका क्या है? 1/4, तो 1/2 1/4 1/8, तो 1/2 योगफल कितना है? 28 है, तो 1/2 होल प्लस 1/4 जोड़ 1/8 कितना हो जाएगा हम लोग का? 28 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे। 2 4 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एलसीएम आता है तो एलसीएम निकाल लीजिए। 2 4 चौका 8 ही आएगा, तो 2 चौका 8, ये हो गया 4x प्लस 4 दूनी 8, तो 2x हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 8 दूनी 1 में 8, तो यहाँ पे x का x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 28। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4x 2x 4x 2x 1x, तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 1 7x बटा 8 बराबर 28। तो हम लोग फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 7x बराबर 28 इंटू 8, x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुना है तो जाएगा क्या होगा? भागा होगा, तो 28 गुना 8/7, 7 चौका 28, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 चौका 32, तो 32 हम लोग क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या की 1/4 का 1/3 भाग इतना है तो वो संख्या का इतना भाग क्या होगा? तो सबसे पहले ना माना कि वह संख्या बराबर x 1/4, संख्या की 1/4, तो संख्या की 1/4 चौथाई हो गया। ठीक है, अब देखिए का 1/3, इसका भी 1/3 1/3 का भाग 15 है, तो बराबर 15, तो एक से वही निकल जाएगा यहाँ पे, 1/12 बराबर 15। ठीक ना, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा हम लोग को? 12 इंटू 15, तो ठीक है ऐसे गुना कर लेंगे। 15 दूना 30 के 0, हाथ लगा 3, अब 15 3 180, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180। बट रुकिए, यहाँ पे इसका आंसर थोड़ी होगा, यहाँ पूछ रहा है कि उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा। ठीक है ना, तो देखिए उस संख्या हो जाएगा x का 3/10, यही आंसर होगा। तो x का वैल्यू यहाँ में आया कितना? 180 और गुना 3/10, तो ऐसे ऐसे गुना करेंगे तो 18 3 कितना होता है? 54 होता है, तो 54 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यदि एक संख्या का 3/4 भाग 60 है तो उस संख्या का
आधा भाग क्या है, तो ठीक ना, माना कि वो संख्या है, ऐसे ही माना कि वह संख्या क्या हो गया, x हो गया। अब देखिए संख्या के 3/4 यानी x का 3/4 भाग कितना है, 60 के बराबर है, ठीक है। तो उस संख्या का आधा क्या है, तो पहले हम लोग संख्या निकाल लेंगे। देखिए 3x/4 इक्वल टू 60, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 गुना 4, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 गुना 4/3, तो 3 दूनी 6, ये संख्या क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, 80 वो संख्या हो गया। देखिए अब संख्या का आधा, ठीक ना, संख्या का आधा, आधा मतलब x है, x/2, x का वैल्यू हम लोग कितना निकला 80, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 80, अब बटा 2 है तो 2 करेंगे तो 2 चौका 8 यानी 40 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन है हम लोग का इस तरह से, ठीक है। यदि किसी संख्या का 1/4 72 है तो उस संख्या का 2/3 क्या होगा, तो चलिए माना कि वह संख्या बराबर x, समझ गए। उसके बाद उस संख्या का 1/4, तो संख्या का 1/4 भाग, तो x इंटू 1/4 इक्वल टू x/4 72 है, तो सो इसलिए x/4 बराबर क्या है 72, यहाँ पे दिया हुआ है, तो इतना होगा। तो संख्या क्या होती है, इस तरह भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इंटू 1 बराबर 72 गुना 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा बताइए, 4 दूनी 8, 7 चौका 28, 278, वो संख्या क्या हो जाएगा हम लोग का, संख्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 288, ठीक है। अब 288 आ गया वो संख्या, देखिए उस संख्या का 2/3, वो संख्या है ना x का 2/3 कितना हो जाएगा 2x/3 बराबर 2/3 गुना x का वैल्यू कितना है हम लोग का 288, ठीक ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इससे भागा करेंगे, 3 7 28, 3 9 27, ठीक है ना, 3 9 27, 3 6 18, तो इसको है ना, तो 2 गुना 9 6, इसे गुना करेंगे क्या होगा 6 दूनी 12 के 2 हाथ लगेगा, 9 दूनी 18, 19 192, तो संख्या क्या हो जाएगा हम लोग का 192 आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।